Good morning students, I am Vijay Sharma. Welcome to my YouTube channel. Our today's topic is how to draft advertisement. यानी एडवर्टाइजमेंट मीन्स विज्ञापन। विज्ञापन को हम कैसे ड्राफ्ट करें या उसका प्रारूप हम कैसे तैयार करें। दिस टॉपिक इज यूजफुल फॉर आई थिंक फॉर ऑल द क्लासेस एंड स्पेशली फॉर 10th, 11th and 12th. So let's start and see some salient features of an effective advertisement. Drafting and designing an advertisement is an art. First of all, we have to understand this is an art. क्या है आर्ट? ये कला है कि विज्ञापन को हम कैसा बनाएं, कैसे उसको अट्रैक्टिव बनाएं. Here are some useful hints to help you. यहाँ पर आपको कुछ हिंट मैं बताऊंगा जिससे आप एक यूजफुल एंड अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट को बनाना सीखेंगे. इसका फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं. द मेन एम ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट इज टू प्रमोट सेल्स एंड बिजनेस. इसका एम क्या होता है एडवर्टाइजमेंट देने का? एडवर्टाइजमेंट का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो हमारी सेल्स यानी बिक्री को बढ़ाना या हमारे व्यवसाय बिजनेस को बढ़ाना होता है. यूजफुल, कैची, सिंपल एंड इफेक्टिव लैंग्वेज टू टेम द रीडर्स टू गो फॉर इट. हमको नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना है, जो हमारे रीडर्स है उनको हम आकर्षित करें ताकि वो उसको आसानी से देखें तो हमारी जो सेल्स है वो प्रमोट हो, वो बढ़े. इसके लिए कैसा होना चाहिए? कैची होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए. उसकी लैंग्वेज इफेक्टिव हो और सरल हो, रीडर जो हमारा रीडर है वो उसको आसानी से पढ़ सके. नेक्स्ट पॉइंट, एडवर्टाइजमेंट शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपका संक्षिप्त होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए. टू द पॉइंट मीन्स जो हमें बताना है सिर्फ उसी को, हम दूसरी उसकी डिटेल्स नहीं दें, उसकी क्या क्या विशेषता है वो सारी डिटेल्स उसमें हमको बताना है. एडवर्टाइजमेंट शुडंट बी मेड हैवी, लेंदी एंड डल बाय यूजिंग लॉन्ग सेंटेंस. अगर हम एडवर्टाइजमेंट में लॉन्ग सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे तो वो कैसा लगेगा? रीडर्स को बोर करेगा, उसको हैवी लगेगा, दूसरा नीरस लगेगा, डल लगेगा. और हमें ऐसा करना नहीं है. हमें कैसा बनाना उसको अट्रैक्टिव ताकि रीडर्स उसकी ओर अट्रैक्ट हो और उसको रीड करें. दिस शुड बी आवर एम व्हेन एवर वी ड्रॉप्ड एनी एडवर्टाइजमेंट. And today we are discussing about classified advertisement. There are two types of advertisement, commercial and classified. And we are discussing about classified advertisement. First example of classified advertisement is sale and purchase of property, vehicle, household goods etc. इन चीज़ों में से क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट हो सकता है. अगर हम किसी चीज़ को सेल या बिक्री करने के लिए, बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं, जैसा कि मैंने यहाँ बताया फॉर सेल, तो स्टार्ट हमको करना है फॉर सेल लिख करके और उसको हमें बोल्ड लेटर में लिखना है ताकि वो रीडर्स को तुरंत समझ में आए कि चीज़ सामने वाले को बेचना है. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन, व्हीकल, हाउस होल्ड आइटम्स. अब हमें अगर प्रॉपर्टी के बारे में है तो अकोमोडेशन का बताना है, कितना बड़ा है, उसकी साइज क्या है या कैसा एरी है, विंडो कितनी है उसमें, डोर्स कैसे हैं, लोकेशन कैसा है, सारी चीज़ बताना है. आइटम्स है तो आइटम्स की सारी कंडीशन बताना पड़ेगी, वो कब का आइटम है, उसकी वारंटी में है कि नहीं, कैसा है, सारे उसके हमको आइटम्स के बारे में बताना है. व्हीकल है तो व्हीकल की कंडीशन कैसी है, उस कौन सी ईयर का है वो, ये सारी डिटेल्स उसकी आपको बताना है. उसका इंश्योरेंस है या नहीं है ये चीज़ भी हम उसमें बता सकते हैं. ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन. और सारी चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें कैसी होना चाहिए? संक्षिप्त तो होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हमने एक पेज पूरा भर दिया तो सामने वालों से एडवर्टाइजमेंट को पढ़ेगा ही नहीं. ब्रीफ होना चाहिए और फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन ही हमें इसमें देना है. और लास्ट चीज़ हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा कॉन्टैक्ट और मोबाइल नंबर हम देना उसको नहीं भूलें ताकि जितनी जल्दी हो सके सामने वाला आपसे कॉन्टैक्ट करे और आपकी बिक्री हो जाए. नेक्स्ट है आपका लॉस्ट एंड फाउंड. दूसरा आपका एग्जाम्पल जो है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का, लॉस्ट एंड फाउंड यानी हमारी कोई चीज़ गुम गई है, लॉस्ट हो गई है, हमें कुछ मिली है
तो उसके लिए हम किन चीज़ों का ध्यान रखें वो देखें। आपको ये स्टार्ट करना है, टॉप पे लिखना है आपको लॉस्ट, यहाँ पे लॉस्ट लिखा हुआ है तो आप लॉस्ट एंड फाउंड भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और दैट शुड बी इन बोल्ड लेटर्स सो दैट इट अट्रैक्ट द रीडर, तुरंत तो समझ में आ जाए कि कोई चीज़ घूमी है या मिली है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई आइटम्स। आपको जो आइटम्स है उनके बारे में निर्दिष्ट करना है, बताना है कि आइटम कौन सा है, आपका पेन लॉस्ट हुआ है या आपकी रिस्ट वॉच हुई है, ये सारी जानकारी आपको देना है। ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन, उसका एक संक्षिप्त विवरण जो है डिस्क्रिप्शन है वो आपको देना है, उसका कलर कैसा है, उसकी कीमत कितनी थी, उसकी कंपनी कौन सी है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें बताना है। व्हेन वेयर लॉस्ट आर फाउंड, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वो कहाँ चीज़ घूमी है, आपको कहाँ मिली, बस स्टैंड में मिली है या आपको रेलवे स्टेशन पे मिली है, या हो सकता है आपको राह चलते मिली हो, आपकी किसी रिलेटिव ने आपको दी होगी हमें वहाँ से मिली है, तो इन सारी चीज़ों का उसमें डिस्क्रिप्शन, बट दे शुड बी ब्रीफ। रिवार्ड इफ एनी, अगर आप उसके लिए कुछ रिवार्ड भी रख सकते हैं ताकि अगर किसी को मिली है तो कभी कभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती है, छोटी चीज़ें तो कोई आपको नहीं भी दे सकता है, तो अगर आप रिवार्ड रख देंगे तो सामने वाला हो सकता है आपसे तुरंत कांटेक्ट करे और आपको दे दे, तो ये भी आप रख सकते हैं। लास्ट थिंग, कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, डोंट फॉरगेट टू गिव your address, your contact number, so that someone who found your missing thing or lost thing, he will contact soon to you and you will get your lost thing. Okay, I hope you will fully understand how to draft an attractive advertisement. So that's all. I will come soon taking next video. Till then, bye. Jai Shri Ram.